आप सब ने देखा, आप सब जानते हैं कि 1962 से जो भारत का बड़ा ड्रीम था कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भारत में आए, और सेमीकंडक्टर जैसे स्टील और केमिकल इंडस्ट्रीज होती है वैसी एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। यानी अगर आपके पास स्टील इंडस्ट्री अगर देश में है तो आप उसके बेसिस पे बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज क्रिएट कर सकते हो। अगर भारत में मान लो केमिकल इंडस्ट्री है तो उसके बेसिस पे और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज आप क्रिएट कर सकते हो। तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, ये फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज का मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है। इसमें फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज का हमेशा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है कि केवल उस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं है, उससे जुड़े हुए जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सब में कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, वो इंपॉर्टेंट कंप्लीट पूरा बड़ा पिक्चर बनता है। जैसे स्टील में अगर एक स्टील प्लांट लगता है तो फैब्रिकेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए कई सारी चीजें तैयार होती है। वैसे ही सेमीकंडक्टर में जैसे सेमीकंडक्टर का प्लांट लगता है तो ऑटोमोबाइल में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, जो होम में जो अप्लायंसेस यूज होते हैं उन सब में, मतलब प्रैक्टिकली एवरीथिंग दैट स्विचेज ऑन और स्विचेज ऑफ, एवरीथिंग दैट स्विचेज ऑन और स्विचेज ऑफ रिक्वायर्स अ सेमीकंडक्टर। तो अब तक की प्रोग्रेस और आज का एक नया अप्रूवल। अब तक 4 प्रोजेक्ट्स जो अप्रूव हुए हैं उन चारों में बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। पहला प्लांट माइक्रोन का जो अप्रूव हुआ था उसका तेजी से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अगले साल के मिडिल तक पहली मेड इन इंडिया चिप इस प्लांट से निकलेगी। ऑलरेडी इस प्लांट का एक मिनी प्लांट एक बना है जिसमें चिप बाहर से लाके उसका मॉड्यूल, यानी मैंने पिछली बार आपको एक बार दिखाया था, यानी उसका जो सर्किट बनता है वो सर्किट ऑलरेडी यहां से भारत में बनना चालू हो गया है। साथ ही साथ जो दूसरे प्लांट्स हैं, टाटा का आसाम वाला प्लांट, उसका भी हाल ही में कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ। फिर सानंद वाला प्रोजेक्ट सीजी पावर का, करीब उसकी कंप्लीट डिजाइन हो गई है और अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। और टाटा की जो धोलेरा में फैब है उसमें भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। जितना दैट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, उसमें भी कंप्लीट डिजाइन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। ओवरऑल बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। कंप्लीट इकोसिस्टम इमर्ज कर रहा है। कंप्लीट इकोसिस्टम जैसा गैसेस, इक्विपमेंट, केमिकल्स, वो सारी की सारी चीजों की जो सप्लायर्स हैं वो सारे एक एक करके भारत में आ रहे हैं। और मल्टीप्लायर इसका इफेक्ट होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटोमोबाइल हो, इन सब इंडस्ट्रीज में इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का इम्पैक्ट होगा। साथियों, भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है डिजाइन की कैपेबिलिटी। बहुत करीब करीब दुनिया भर की जितनी भी कॉम्प्लेक्स चिप्स हैं वो सारी भारत में ही डिजाइन होती है। इसीलिए भारत में कैसे अपना खुद का आईपीआर बने, कैसे अपनी खुद की, हाउ डू वी क्रिएट आवर ओन आईपीआर and how do we make sure that our own our people are designing where the IPR is retained in the country. So that's why we had created a component of the ISM was design linked incentives, DLI, design linked incentives. Design linked incentives में already 13 कंपनीज ने चिप और सिस्टम ऑन चिप डिजाइन करने चालू कर दिए हैं। उसमें से कुछ के पास ऑलरेडी वीसी कैपिटल भी, फंडिंग भी आने लग गई है और बहुत अच्छे सक्सेस हुई है इसमें। अगर आप इसमें देखें, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी है, टेलीकॉम में है, 5G के रेडियो की चिप्स है, 5G के बेस बैंड की चिप है, फिर जो IoT यानी जो सेंसर्स होते हैं उसकी चिप्स हैं। काफ़ी एडवांस चिप्स इसमें बन रही है। और आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में अप्रूवल मिला है केन्स टेक्नोलॉजीज के प्लांट को। इस प्लांट में 6.3 मिलियन पर डे चिप्स पर डे, यानी 63 लाख चिप्स पर डे की प्लांट की कैपेसिटी होगी। 46 एकर्स में प्लांट बनेगा, बड़ा प्लांट है। करीब करीब इसका जितना प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन ऑलरेडी किन इंडस्ट्रीज में जाएगा वो बुक हो चुका है। और अच्छा इसका टेक्नोलॉजी
आएगी इसमें। और इसमें मेजर पॉइंट आएगा जैसे पावर से रिलेटेड चिप्स होती है जो ट्रेन सेट्स में लगती है, आपके ऑटोमोबाइल्स में लगती है, और घर में जो अप्लायंसेस होते हैं उसमें लगती है, वो सारी चिप्स भी इस वाले प्लांट में बनेगी। इसमें लैंड ऑलरेडी सानंद में ले ली है इस कंपनी ने, और बहुत जल्दी इसका कंस्ट्रक्शन चालू करेंगे। ओवरऑल आई एम सॉरी फॉर दिस, ओवरऑल बहुत जल्दी एक सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम भारत में बन रहा है।